नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मायके माँ से मिलने गई बेटी माँ की हालत देखकर चौंक गई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संजना सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। संजना, तुम्हें आज बहुत हिचकी आ रही है, क्या बात है? कोई याद कर रहा है क्या? अभय ने अपनी पत्नी संजना से पूछा। हाँ, आज सुबह से ही बहुत हिचकी आ रही है। कोई क्या याद करेगा, माँ है याद करने के लिए, वही कर रही होगी, संजना ने कहा। तो बात कर लो माँ से, अभय ने कहा। नहीं, बात नहीं करना। ऐसा करती हूँ, आज माँ से मिलने चली जाती हूँ। आज रविवार है तो तुम घर पर रहोगे, बच्चों को देख लेना, मैं सब काम करके चली जाऊँगी, संजना ने कहा। तो फिर हम सब भी चलते हैं माँ से मिलने, अभय ने कहा। नहीं, परसों से बच्चों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं, बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है। आप रहेंगे तो मदद भी कर देंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी, संजना ने कहा। संजना मायके के लिए निकल जाती है। संजना के मायके में 3 भाई भाभियाँ और बच्चों से भरा पूरा परिवार के अलावा माँ है। पापा इस दुनिया में नहीं है। संजना घर जाते ही सीधे माँ से मिलने उनके कमरे में जाती है, क्योंकि बच्चे आंगन में खेल रहे थे और बड़ा कोई दिख नहीं रहा था। संजना की माँ निर्मला जी कमरे में बैठी रो रही थी। कमरा क्या, अब वह एक स्टोर रूम बन गया है, जिसमें भरे सामान के साथ वह रहती है। संजना ने माँ को रोते देखा तो माँ से रोने का कारण पूछा। निर्मला जी ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तेरे पापा की याद आ रही थी, संजना ने कहा। माँ, मुझसे झूठ न बोलो, मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि बात कुछ और है, पर क्या है यह तो आप ही बताएंगी, आपको मेरी कसम। निर्मला जी ने पहले तो आनाकानी की, मगर संजना के बार बार कसम देने पर बताया। बेटा, कल से कुछ नहीं खाया है और आज दोपहर बीतने को आई, पेट में दर्द भी हो रहा है। माँ, तुमने क्यों नहीं खाया कुछ, संजना ने पूछा। किसी ने कुछ दिया ही नहीं और मैं कुछ बना ही नहीं पाती हूँ, मेरा शरीर तो अब मेरा साथ ही नहीं देता, निर्मला जी ने बताया। माँ की ऐसी हालत देख संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था। संजना ने तीनों भाई भाभियों को आवाज़ लगाई और बात करने को कहा। सभी आ गए। संजना ने पूछा, माँ को 2 दिन से खाना नहीं दिया जा रहा है, भैया भाभी आप कुछ बताएंगे? परसों तक हमने तो खाना दिया था, अब शुक्रवार शनिवार छोटे की बारी थी, पहले इससे पूछो, मजले भाई ने कहा तो मजली भाभी ने भी समर्थन किया। छोटा भाई बोला, दीदी कल सुबह चाय देकर हम लोग ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे और काफ़ी रात में आए थे। आज सुबह देर से उठे तो कुछ बनाया नहीं और लंच के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। माँ बाहर का खाना खाती नहीं है, इसलिए दिया नहीं। अरे एक बार पूछ तो लिया होता, कल से भूखी है। अगर एक भाई का दिन है खिलाने का और वह घर में नहीं है तो दूसरा भाई तो खिला सकता है। क्या आप सब मिलकर माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? माँ का ख्याल उनके अपने बच्चे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? माँ अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? कहते कहते संजना की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी भाभी ने कहा, आपको क्या पता कितने नखरे करती है, आप क्या जाने, आप तो अपने सास ससुर के साथ रहती नहीं है, संजना ने कहा। आप भी जानती है मेरे पति की पोस्टिंग इस शहर में है, इसलिए मैं उनके साथ रहती हूँ और सास ससुर जी के साथ मेरे देवर देवरानी रहते हैं, जो उनका भरपूर ख्याल रखते हैं। बूढ़े इंसान को बस प्यार से 2 टाइम खाना भी मिल जाए तो वह संतुष्ट रहता है। बड़ी भाभी ने कहा, हमें ज़्यादा उपदेश न दो संजना, जब माँ सबकी है तो जिम्मेदारी भी सबकी बनती है। क्या कहते हो आप सब, संजना ने कहा। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आप सब मिलकर माँ की जिम्मेदारी आराम से उठा सकते हो, मजली भाभी ने कहा। आप बड़ी भाभी की बात समझी नहीं दीदी, माँ के 4 बच्चे हैं और उनमें आप ही आती हो दीदी।
जब जायदाद में सब बराबर के हिस्सेदार हैं तो माँ की जिम्मेदारी निभाने में भी सबको बराबर की हिस्सेदारी निभानी होगी। इसलिए माँ की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। संजना ने कहा, भाभी भैया आप सब जानते हैं मैंने जायदाद में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, मगर पापा ने यह कहकर मुझे भी ज़बरदस्ती हिस्सेदार बनाया कि जब मैंने अपने चारों बच्चों को समान रूप से पाला पोसा है तो समान रूप से सब कुछ बांटूंगा। हाँ, तो अब समान रूप से जिम्मेदारी भी निभाओ। बड़े भाई ने कहा, मैं ही गलत थी जो आप लोगों से उम्मीद की। आप लोग एक दूसरे का मुँह ताकिए। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं और शायद इस घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मेरा हिस्सा आप लोग ही ले लीजिए। मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। माँ के लिए मैं काफ़ी हूँ। जब तक माँ कर सकती थी उन्होंने हम सबकी जिम्मेदारी उठाई, हमारी भावनाओं और चीज़ों का ख्याल रखा। अब मेरी बारी है अपनी माँ का ख्याल रखने की। चलो माँ, अब से तुम मेरे साथ रहना, संजना ने कहा। निर्मला जी ने कहा, बेटा सब लोग क्या कहेंगे, घर की बड़ी बेइज्जती होगी। माँ, किसकी बेइज्जती होगी? जो माँ को इज्जत नहीं दे सकते उनकी क्या बेइज्जती होगी? और एक बार सबके चेहरे तो देख लो, कोई भी तुम्हें रोकना नहीं चाहता। संजना ने माँ का हाथ पकड़कर कहा। निर्मला जी ने सबकी तरफ देखा और समझ गई कि उन्हें क्या करना है। निर्मला जी ने अपने पति की तस्वीर उठाई और बेटी का हाथ पकड़कर चल दी। जाते जाते संजना अपने भाई भाभीयों से बोली, शायद आप तीनों की बेटियां इसलिए नहीं हुई क्योंकि बुढ़ापे में आपको ले जाने के लिए कोई नहीं आने वाला। अपने लाडले बेटों से कभी सेवा की उम्मीद ही मत करना। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।